अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी अपरेटस, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था वो किया था कैमिलो गोल्जी ने। ये एक इटालियन फिजिशियन था। ये नीचे आपको फिगर भी नजर आ रही है, कैमिलो गोल्जी की ये पिक्चर है, ठीक है। कैमिलो गोल्जी है ये जिसने डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस दरअसल जो है वो सिस्टर्नी पर मुश्तमिल है। अब ये सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलल होते हैं ईच अदर, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि फ्लैट हो और एक दूसरे के पैरेलल हो तो कहते हैं सिस्टर्नी। और ये ढेर की फॉर्म में रहते हैं, यानी ढेर बना के रहते हैं। मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। स्टैक का मतलब है ढेर बना हुआ होता है सिस्टर्नी का, ठीक है। और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और जो कंप्लीट सेट होता है सिस्टर्नी का उसको एक्चुअली में कहते हैं गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको फिगर दिखाती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी बात। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सिस्टर्नी क्या होते हैं? फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखें, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ये क्या है? सिस्टर्नी है। और ये ढेर बना के रहते हैं, जिस तरह आपको दिखाई भी दे रहा है। इन्होंने एक स्टैक और पाइल बनाया हुआ है, ठीक है। और इस फॉर्म में ये मौजूद है। और जब ये जो होता है कंप्लीट सेट जो होता है सिस्टर्नी का उसको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिस तरह ये फिगर में दिखाई भी दे रहा है, उन्होंने लिखा हुआ गोल्जी अपरेटस। ये जो कंप्लीट सेट होता है सिस्टर्नी का उसको कहते हैं हम गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये मैं आपको बता दूं कि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल में मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये मॉडिफाई करता है मॉलिक्यूल्स को। किन मॉलिक्यूल्स को? जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को ये मॉडिफाई करता है और फिर बाद में उनको पैक करता है इनटू द स्मॉल मेम्ब्रेन सैक, जिसको कहते हैं गोल्जी वेसिकल। और ये सैक जो होते हैं फिर बाद में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं उन जगह पे जहां पर इनकी जरूरत होती है। अगर सेल के अंदर जरूरत है तो वहां पर इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अगर सेल के बाहर जरूरत है तो इनको वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये जो सारा मैंने आपको इसका फंक्शन बताया, इसको मैं फिगर के जरिए से आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है कि ऐसे ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आए हैं, ठीक है। ये डॉट्स वो डॉट्स हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, जब ये गोल्जी अपरेटस के पास आए हैं तो उन्होंने इसको क्या किया है? मेम्ब्रेन, स्मॉल मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन सैक में पैक कर दिया। ये देखें जिसे आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें पैक कर दिया। और जब इसको पैक कर दिया तो इसको क्या नाम दिया? वेसिकल या गोल्जी वेसिकल, ठीक है। इसको ये नाम दे दिया। फिर बाद में आप ये देखें, ये मूव करते करते सिस्टर्नी से भी मूव करते करते यहां पर आ गए। और फिर जब इन्होंने क्या किया? पैक कर दिया। सबसे पहले तो ये जो डॉट्स थे, यानी जिसको हमने कहा मॉलिक्यूल्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आया, उनको क्या किया? इससे मॉडिफाई किया किस फॉर्म में? वेसिकल की फॉर्म में, ठीक है। फिर बाद में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया वहां पर जहां इसकी जरूरत थी। ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, इट्स मीन के सेल के बाहर इसकी जरूरत थी, तो इन्होंने वहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया किस फॉर्म में? सिक्रीशंस की फॉर्म में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इस नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।